नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। इस समय ट्रेडिंग मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में कह लीजिए कि भारी उथल-पुथल है, क्योंकि अब ट्रंप ने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो स्ट्राइक्स हैं वो सीवियर हो सकते हैं। जो खाग आइलैंड है जहाँ से मेजर ऑयल एक्सपोर्ट होता है ईरान का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो इस रिएक्शंस में और ईरान ने भी कहा है कि अब इतने बड़े थ्रेट के बाद कोई भी बात नहीं होगी। और वो यहाँ पे थ्रेट क्या कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे अभी भी हैं। अब बाबल मंदेब के बारे में वो कह रहे हैं कि वो उसे मतलब क्लोज़ कर देंगे तो वहाँ से और भी ज़्यादा जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। इसकी वजह से हम लोगों ने क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा हायर साइड अभी आता हुआ देखा है। $116 के करीब क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। लगभग यहाँ पे 3.25% का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। $70 की क्रूड जो है वो $116.25 चली गई है विद इन अ मंथ, आप कह सकते हैं विद इन अ मंथ या 35 डेज में। और हमारा जो क्रूड है ये 10,858 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि लगभग 11,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैंने आपसे काफ़ी पहले कहा था कि 11,000 तक क्रूड ऑयल आ सकता है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वॉर की वो बढ़ती जा रही है और साथ में इंटेंसिटी बढ़ेगी ऐसे में क्रूड ऑयल में अपसाइड की। तो इनफैक्ट हो सकता है कल सुबह बुधवार, मतलब कि जो उन्होंने टाइमलाइन दिया है हमारे यहाँ, ये बुधवार सुबह की बात है, अगर ये स्ट्राइक्स होते हैं तो क्रूड ऑयल में एक और ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखेगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम 120 का लेवल भी आता हुआ देख सकते हैं। तैयारी करिए यहाँ पे क्रूड ऑयल में, मतलब हायर साइड ही रहने की, या अगर आपका प्रॉफिट है वहाँ पे बुक करिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में अब यहाँ पे भारी उतर चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल गैस में 2.25% का एक अपसाइड है और हमारी मार्केट यहाँ पे 270 के करीब ट्रेड हो रही है। नेचुरल गैस इतनी यहाँ पे मतलब कि ट्रेड को अपसाइड में नहीं लेगा जितना कि क्रूड ऑयल ले रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे 275 285 वाले जोन में हम जाते हुआ दिखेंगे। और इसके बाद जो मेजर इम्पैक्ट है वो आपको एल्यूमिनियम पे दिखेगा। एल्यूमिनियम अभी भी यहाँ पे 1% का अपसाइड है। 361 से लेके 365 वाला जोन हम इसमें आता हुआ देख सकते हैं। जिंक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि 332 से लेके 335 वाला जोन जो है वो जिंक में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे जितने भी कमोडिटीज़ हैं इसमें जिंक, एल्यूमिनियम, बेस मेटल में खासकर मान के चलिए वहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। सुबह से ही निकल में एक प्रेशर था, वो प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। कॉपर फिलहाल रेंज में है। अगर बात करें यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में अब यहाँ पे हम लोगों ने जो बढ़त देखी है ट्रेजरी में, उसकी वजह से एक रेंज में ही यहाँ पे है 4640 के लेवल को अभी भी मेंटेन कर रहा है। जो अपसाइड आया था वहाँ पे फिर एक डाउनसाइड है। काफ़ी वोलाटाइल मार्केट है, इसमें आप वन साइडेड मूव नहीं वो कर सकते हैं कि मॉर्निंग में अप था तो वो पूरा मतलब क्लोजिंग तक भी अप रहे, क्योंकि न्यूज़ पे हेडलाइंस पे ये कमोडिटी यहाँ पे मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। $46-40 के करीब ट्रेडिंग हो रही है। $44 का एक डाउनसाइड है। जो यूएसटी है, XAU यूएसटी यानी कि यूएस का स्पॉट मतलब गोल्ड, वो यहाँ पे कम डाउन है। वो सिर्फ यहाँ पे $6-7 का ही डाउनसाइड दिखा रहा है, वहाँ पे ज़्यादा स्थिरता है। जबकि अपना गोल्ड जो है वो सिर्फ 0.5% का एक डाउनसाइड है और 733 रुपये का डाउनसाइड है। 1,49,250 वाला रेंज है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 1,48,000 47,000 पे गोल्ड के फॉल को रुकना चाहिए, क्योंकि गोल्ड अल्टीमेटली यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग है। थोड़ा सा प्रेशर आएगा उसके बाद हम यहाँ पे गोल्ड में फिर से बाइंग रिटर्न आता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर में मैंने दबाव बोला था कि सिल्वर ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे एक दबाव जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा। $70 से अब ये नीचे जा रही है, यानी कि $73 को इसने सस्टेन नहीं करा है। 3.92% यानी कि 4% का यहाँ पे एक जो डाउनसाइड है बाहर की मार्केट में दिख रहा है। अभी वहाँ पे जो डाउनफॉल आया है $2.8 का आ चुका है ऑलरेडी, जबकि हमारे मार्केट में ये 2.7% है, यानी कि वहाँ से हमारी मार्केट 1% कम डाउनसाइड देख रही है। 2,27,000 जो बोला था वही लेवल यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है सिल्वर में। फर्दर यहाँ पे 2,20,000 2,16,000 वाला लेवल जो है आता हुआ दिख सकता है अगर ये वॉर की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जो लोग यहाँ पे सिल्वर के नीचे की बाइंग कह रहे थे फिजिकल मार्केट में, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा सिल्वर खरीदने का। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि गोल्ड में फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की गुंजाइश नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अपनी मार्केट काफ़ी दिनों बाद प्रीमियम पे आई है, स्पॉट मार्केट, क्योंकि वहाँ से फिजिकल गोल्ड आने में दिक्कत हो रही है।
फ्यूचर्स हमारा भले ही यहाँ पे हायर मतलब लोअर साइड रहे, लेकिन हमारे स्पॉट मार्केट में यहाँ पे प्रीमियम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को फिजिकल में बाइंग करनी है वो इस लेवल पे भी कर सकते हो, और सिल्वर में जो खरीदारी करना चाह रहे हैं फिजिकल में, उनको एक बार फिर से अच्छा लेवल मिलेगा 2,10,000 से लेके 2,20,000 के बीच में, 25 मान के इसको चलिए 25,000 के बीच में आपको एक लेवल जो है वो मिल सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो ETF बाइंग करेंगे उनके लिए भी एक खरीदारी का मौका रहेगा, लेकिन अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ज़्यादा यहाँ पे आप फिलहाल गोल्ड में बना के चलिए। थैंक यू।